हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग विद अनदर वीडियो। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और गाइस ये है वेडनेसडे का शाम का ब्लॉग है। मैं जा रही थी आरू को लेकर, और उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आप लोग जो भी मेरे चैनल में न्यू आए हो, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगे, थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड यहाँ पे मैं आरू को लेके जा रही थी उसके कोचिंग सेंटर, जहाँ वो मतलब तारा मेरे मैम के यहाँ पढ़ता है। चल चल जा जा जाओ, जल्दी जाओ। बाय बेटा। आज तो 6 बजे आना। कितने बजे आना? 6 बजे आप यहाँ पे वहाँ हाँ ठीक है, आप जाओ जल्दी से। अब रोज 6:30 बजे आते हैं। टाइम हो गया है बेटा, जल्दी थोड़ा जाओ। 6 बजे आ जाना। ठीक है, बाय। वहीं रहना 6 बजे। हाँ हाँ, बाय बाय। बाय। मैं नहीं पहचानती, उनको नहीं जानती मैं। सोमू जानता होगा। गाइज यहाँ पे मैं ना एक अंकल दिख गए थे, तो मुझे लगा वो पहचान के हैं, फिर मुझे लगा पता नहीं वो मुझे पहचान रहे कि नहीं पहचान रहे। एक्चुअली वो मुझे नहीं पहचान रहे थे, बट मेरे हस्बैंड उनको पहचानते, वो अंकल भी मेरे हस्बैंड को पहचान रहे थे। तो मेरी हिम्मत नहीं हुई उनसे जाके बात करने की, और फिर मैंने यहाँ पे ब्लॉग एंड कर दिया था। गाइज़ यहाँ पे मैंने ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है, और मैं यहाँ पर नहाकर और बस थोड़ी देर के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, एकदम उमस वाली गर्मी थी, तो गर्मी के कारण ना मैं बाहर में आके बैठी हुई थी। और फिर यहाँ पे देख सकते हैं, मैं थोड़ी देर के बाद मैंने खाना वाना बनाया, और फिर थोड़ी देर के बाद मैं चली गई पार्लर। तो ये पार्लर है, नीचे में ही पार्लर है, ऑफिस है, उसके बाद बाजू में पार्लर है। तो मैं यहाँ पे आ गई थी, और आप लोग देख रहे होंगे कि मैं ऐसे ही आ गई हूँ, क्योंकि मैं अब ऊपर में रूम में रहती हूँ ना, तो मुझे कुछ ताम झाम तैयार होने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसे ही आ गई यहाँ पे, जैसे रूम मतलब घर में रहती हूँ ना, वैसे ही आ गई थी। तो पार्लर आज पूरा खाली है। आज यहाँ पे कुछ न्यू सेटअप हो रहा था पार्लर में, तो इसी वजह से ना मैंने सोचा कि मैं जल्दी से जाके पहले करवा लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैंने अपनी ये आईब्रोज़ वगैरह सेट करवाई, और फिर आ गई थी मैं घर। तो देख सकते हैं आप, मैंने आईब्रोज सेट करवा ली है, और अब मैं हो चुकी हूँ रेडी, मतलब बहुत ज़्यादा रेडी नहीं, थोड़ी सी ऐसी साड़ी पहना, और अब मैं रील्स बनाऊँगी। तो चलिए मैं फटाफट से रील्स बना लेती हूँ, उसके बाद फिर ब्लॉग में आपसे आगे मिलते हैं। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मैं फटाफट से रील्स बना लेती हूँ, उसके बाद फिर मिलती हूँ आपसे ब्लॉग में आगे। गाइज़ उसके बाद मैंने रील्स बनाए, रील्स बनाने के बाद फिर मैंने कपड़े सडनली चेंज कर दिया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो मैंने चेंज किया, और फिर ये मैंने सूट वेयर कर लिया, क्योंकि ये बहुत लाइट वेट सूट था, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैंने इसको वेयर किया, और फिर फटाफट से अपने जो बाकी बचे हुए काम है ना वो किए, क्योंकि यार अब स्कूल से आ जाता तो फिर मुझे करने नहीं मिलता, फिर उसको पढ़ाई लिखाई कराना। तो इसी वजह से मैं आज अब रील्स बनाने के बाद मैंने शाम को सोचा कि रील्स नहीं बनाते, आज अभी रील्स बना लेते हैं, और रील्स बनाने के बाद फटाफट से अपने घर के काम निपटा लेते हैं। खाना तो मैंने बना ही लिया था, बट बाकी मेरे कुछ काम जो है ना वो बचे हुए थे, तो मैं सोच रही थी कि अब जो, और सबसे फर्स्ट तो वो जो साड़ी जो मैंने रील्स बनाई, उस साड़ी को मैं पहले तो इसको तय करके रख लेती हूँ अच्छे से, मतलब जमा के फोल्ड करके, जो भी बोल सकते हो आप, उसको मैं रख देती हूँ अलमारी में। और फिर बाकी मैं किचन का काम जो बचा हुआ है वो करूँगी। तो ये सब काम अभी बाद में ही मैं करती हूँ, क्योंकि अपने काम जो मुझे फर्स्ट लगता है ना, पहले वो कर लेती हूँ, उसके बाद ही ये सब काम करती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैं ये साड़ी को जमा के रख रही थी, और फिर बाजू वाली मुझे बुलाने लगी, तो मैंने कहा थोड़ा इसको
निपटा के ही अपने काम वगैरह निपटा लेती हूँ। तो देख सकते हो मेरी साड़ी भी ढंग से नहीं जमी, और फिर भी मैंने इसको जल्दी जल्दी से ऐसे ही रख दिया है। और अभी बेड पे ही रख देते हैं, बाद में फिर ये देखो बुला रहे थे तो मैंने बोला मैं 2 मिनट में कर लेती हूँ फिर आती हूँ। तो इसको मैं 2 मिनट में ऐसे ही जमा दिया है। और अब चलिए चलते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने बाल वगैरह ठीक कर लिए, क्योंकि बाहर में ना फिर अच्छा नहीं लगता है, ऑफिस वाले इधर पे रहते तो उसके बाद मैंने उनकी बातें सुनी। उसके बाद मैं आ गई अपना काम निपटाने के लिए। तो यहाँ पे मैं किचन में अपने बर्तन वगैरह जो साफ़ सुथरा करना है ना, वो सब मैं साफ़ सुथरा करने के लिए यहाँ पे आ गई थी किचन में। और ये सब स्टैंड मतलब सारी बर्तन वगैरह खाली किए, कुकर वुकर जो भी चीज़ें थी उन सब चीज़ों को खाली किया बर्तन धुलने के लिए। और जो बचे बर्तन हैं उनको स्टैंड में जमा दिया। और फिर ऐसे ऐसे सारा काम अपने किचन का निपटा लेते हैं। तो ये मेरा तो डेली रूटीन है, डेली डेली वही काम कर कर के भी ना कभी कभी बहुत बोर लगने लगता है। रोज़ वो सुबह उठो, एक्सरसाइज करो, घूमने जाओ, वहाँ से आओ, वॉक करके आते हैं, फिर अपना एक्सरसाइज करते हैं, फिर बस वही रूटीन, डेली स्कूल, डेली ऑफिस, डेली ये सब कुछ में बिज़ी रहते। तो अब ये तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर मैंने ये सारा काम निपटाने के बाद बर्तन अभी नहीं धुलती, बर्तन थोड़ा रुक के धुलूँगी, क्योंकि आरव के आने का टाइम हो रहा था। और जस्ट मैंने बर्तन वगैरह खाली करके रखे तो आरव के बस की आवाज़ मुझे आई। तो मैं देख रही थी तो यहाँ पे सच में आरू आ ही रहा था। और ये देखो इतना सुस्त हो जाता है बेचारा, इतना थक जाता है, इतना लोड है उस बैग में कि वो उठा ही नहीं पाता है उसको। देखो, और मुझे देख, अभी तो आ ही जाता और मुझे देख लिया ना तो ऊपर ही नहीं आएगा। वो देखो वहीं पे बैठ गया, भले उधर कितनी भी धूल हो कुछ भी हो। वो देख रहे हो बैग की हालत। तो अब मैं इसको उठा लेती हूँ। तो ये बोल रहा है मुझे भी गोद में उठा लो, इतना बड़ा हो गया है बट मुझे भी गोद में उठा लो। कह रहे एक तो इसका वजन ही इतना, बैग वजन था वो ही नहीं उठाया जा रहा था, बट वो बैग के साथ साथ बोल रहा है मुझे भी उठा लो। तो ये देखो ना, ये जा रहा है अब यहाँ पे खड़ा हो गया, अब मुझे गोद में उठाओ बोल रहा है। तब पास मार रहा है, देखो गाइस मैं थकान लगे, जाओ अंदर सो। उसके बाद गाइस आप देख सकते हो इसकी हालत देखो। और देखो साड़ी को मैंने ऐसे रख दिया था जमा के, और देखो उसने कैसे फेंक दिया। तो अब फिर से उसको मेरे को फोल्ड करना पड़ेगा। और अब मैं इसको उठा के इसके कपड़े वगैरह चेंज कराऊंगी। देखो ये आके तो अपने से उतारने वाला है नहीं, वो जब तक लेटा ही रहेगा, क्योंकि मुझे अभी इसको जल्दी जल्दी। देखो उसकी हालत आप देख सकते हो कैसी हालत हो जाती है। स्कूल वाले इतना परेशान कर देते हैं बच्चों को कि देखो हालत इतनी ख़राब हो गई। इतनी तो गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी है, उटपटांग सी गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही। तो अब मैं इसके ड्रेस वगैरह इसको चेंज कराते हैं, इसका मुंह हाथ धुलवाते हैं और कपड़े वगैरह चेंज कराते हैं। फिर उसके बाद इसको खाना वाना खिलाऊंगी मैं। और इसका एग्ज़ाम चल रहा है, मतलब एग्ज़ाम चल ही रहे हैं, तो पूछते हैं कि इसने किया क्या है और क्या नहीं किया है। तो इससे मैं पेपर मांगूंगी क्योंकि अभी अभी सीधे से मांगूंगी तो देगा नहीं, इसलिए थोड़ा प्यार व्यार जताना पड़ता है। उसके बाद फिर निकलवाऊंगी पेपर, बताओ कहाँ रखा है तुम्हारा क्वेश्चन पेपर। फिर उसके बाद उससे पूछूंगी। तो अभी मैं जब तक ये मुँह हाथ धुलने गया है, मैं जल्दी से इस साड़ी को फोल्ड करके रख देती हूँ अलमारी में, क्योंकि अगर बाहर रही ना तो वो फिर बाहर ही रह जाएगी और फिर ऐसे ही फेंक देगा इधर उधर। तो इसीलिए मैं इसको पहले फ़ोल्ड करके अलमारी में डालते हैं। और फिर चलते हैं खाना, आरू के लिए खाना थाली में लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे बाल खुल गए थे तो मैं फिर से जूड़ा बना ली हूँ, क्योंकि मैं घर में रहती हूँ ना तो मुझे बिल्कुल भी बाल खोल के रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। मैं जूड़ा ही पूरे टाइम बनाए रहती हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा फ्री सा लगता है। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ, ये देख सकते हो आप, खाना इसके लिए थाली लगाने के लिए। और अब थाली लगा के फिर फटाफट से इसके लिए लेके चलते हैं खाना। दाल चावल सब्जी है, बस है। रोटी तो इसको खाना नहीं, क्योंकि सुबह खा लिया रहता है रोटी, तो इसका मन नहीं होता। और फिर ये देख सकते हैं मैंने इसकी थाली लगा ली है। अब चलते हैं फटाफट से इसको खाना खिलाते हैं बिठाल के। और फिर यहीं पे आराम से इससे पूछूंगी कि क्या क्या क्वेश्चन पेपर में आया था, क्या नहीं किए हो, क्या किए हो। वो देखो अपने मन से क्वेश्चन पेपर लेके आ गया, क्योंकि पता है उसको कि खाना खाते खाते मैं उससे पूछूंगी ही कि क्या किए हो। तो अपने मन से क्वेश्चन पेपर लेकर आया और बताने लगा। क्यों इसलिए लेकर आया आज इसने क्वेश्चन पेपर, क्योंकि आज इसने पूरा कर लिया होगा, तो इसी वजह से ये क्वेश्चन पेपर लेके चले आए हैं।
बता रहा है कि मुझसे ये इसमें ये बन गया, इससे मैंने ये किया, सारा कुछ मतलब कंप्लीट कर लिया, ये बता रहा था मुझे बैठकर। मैंने कहा ठीक है चलो। और उसके बाद फिर मैं इसको खाना खिलाते जा रही थी फटाफट से। खाना भी मैंने कहा पूछ लिया और उसके बाद फिर खाना खिलाया, क्योंकि अभी खाना जस्ट खाते खाते उसका टाइम हो जाएगा, वो चला जाएगा खेलने के लिए। खाना खाए या ना खाए, खेलने तो पहले चला जाएगा। तो ऐसे इसका रूटीन है। और बस, और अचानक से मुझे भी कहीं जाना था, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी गाइस फिर मैंने कैमरा निकाल दिया था और यहाँ पे ये मोबाइल मांगने लगा था। मैंने कहा चलो ठीक है, इसको इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे लाइक कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा मेरे ब्लॉग को। एंड बाय बाय। एक्स्ट्रा वॉइस के लिए सॉरी। लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, एंड सब्सक्राइब करना, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए।